नमस्कार। मैं सुजीत कुमार पांड्या लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार के अपर शिक्षा सचिव श्री एस सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार के सभी विद्यालय होंगे डिजिटल। जहां तक शिक्षकों की अटेंडेंस इस शिक्षा कोष से बन रहा है, वहीं पर छात्रों का भी अब अटेंडेंस इस शिक्षा कोष के माध्यम से बनेगा। कोई भी प्रधानाध्यापक गणना में अंतर अब नहीं कर सकेंगे। जो मूल गणना विद्यालय की होगी वह डायरेक्ट मेरे पास प्रत्येक दिन आ जाएगी। इसका ट्रायल हो चुका है। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि को अप टू डेट कर दें और सरकारी विद्यालयों में शिक्षक और अभिभावक संवाद कराने और उस मीटिंग को पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण पर अपलोड करने की व्यवस्था को भी सरकार ने आड़ो हाथ लिया है। आगे देखते हैं एक संवाद में क्या कहते हैं। जहाँ तक ई शिक्षा कोष से बच्चों का अटेंडेंस है, लेकिन जो अभी टैब भी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में है, जो टैब हम लोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था में है, तो ट्रायल तो ले लिया गया है कि बच्चे की गिनती ऑटोमेटिकली जो टैब से फोटो होगा ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा किसका चेहरा कौन सा है और कितने बच्चे आज आ गए हैं। तो ट्रायल तो हो गया है और ट्रायल सक्सीड भी हो गया है। तो इसके लिए उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उचित व्यवस्था की आवश्यकता है और उचित टेक्नोलॉजी, मतलब लोगों को जानकारी हो, बच्चों को जानकारी हो, यह अवस्था है। तो इसका एक समय पे हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि 1 जनवरी से हम लोग इसको फाइनली रोल आउट करेंगे। तो 2 महीना कम से कम हम लोग को लगेगा, लेकिन ट्रायल हम लोगों ने ले लिया है। मतलब हो सकता है जनवरी फरवरी हो जाए, बट इससे क्या होता है कि पहले तो अटेंडेंस अब डिजिटली मार्क करेंगे उस टैब पे। बाद में जब अटेंडेंस हो जाता है तो वो टैब पूछता है कि फोटो चाहिए मुझे बच्चों का। तो फोटो जब खींचता है तो वो अपने सर्वर पर ले जाता है और उसके बाद रात को जब कोई कार्यकलाप सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, रात को वो सबका चेहरा सबका अटेंडेंस से मिलान करेगा। और अगले दिन मेरे टेबल पर आ जाएगा कि कितने अटेंडेंस थे और कितने बच्चे थे और कितना अंतर आया। तो कुछ तो सामान्य टेक्नोलॉजी अंतर हो सकता है, लाइट का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा तो वो तो मेरे सामने आ जाएगा कि भाई इतने बच्चे केवल 10 थे और अटेंडेंस लगा दिया 50। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रायल हो चुकी है और सक्सेस भी हो चुकी है। अब ये प्रशिक्षण और बहुत हेवी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद ही इसको लागू करें। बहुत से बच्चे विद्यालय में नामांकित है, लेकिन वे बच्चे जो विद्यालय नहीं आते हैं, खासकर घरेलू काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, या तो बकरी चलाते हैं या किसी न किसी तरीके से वो विद्यालय से दूर रहते हैं, वैसे बच्चे पर भी लगाम कसनी शुरू हो गई है। और बच्चे किस तरह आएंगे इस बात को बताया एसीएस श्री एस सिद्धार्थ ने। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय में नाम लिखवा लेते हैं, उस पर भी नकेल कसना अब शुरू हो गया है। अभिभावकों को सरकारी विद्यालयों पर पूर्ण विश्वास करना होगा, पूर्ण आस्था प्रकट करनी होगी, तब जाकर उनके बच्चे का भविष्य बन सकेगा और राज्य और सरकारी विद्यालयों का सुंदर भविष्य संवर सकेगा। देखिए बसंत जी, मैं एक विद्यालय गया था, उर्दू माध्यमिक विद्यालय 12 में थी और बहुत बड़ा कैंपस था। मतलब हमको लगता है कि करीब 2.5-3 एकड़ का कैंपस था, बिल्डिंगें भी थी, सब था और मिड डे मील भी था वहाँ पे। लेकिन बगल में दीवार के किनारे एक तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल खड़ा हुआ था और उस स्कूल का निरीक्षण किया। हमारे बच्चे जो थे चौक में मिले, मतलब जो जीटी रोड के सड़क पे हमको मिले बच्चे, और 10 बजे का समय था, 10 सवा 10 बजे। मैं पूछा भी बच्चों से कि भाई 10 बजे तो स्कूल नहीं है। आराम से चलते हुए आ रहे थे, 2-3 लड़कियां थी चलती हुई आ रही थी। और जब हम स्कूल के अंदर घुसे तो पूरी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भाई सब कुछ था, कंप्यूटर भी था,
क्लासरूम भी थे, सब कुछ था, बेंच था, डेस्क था, और टीचर भी फुल थे। मतलब टीचर की संख्या एक भी एब्सेंट नहीं था टीचर, और अच्छे टीचर थे। मतलब बहुत पढ़े लिखे टीचर भी थे, और वेल टू डू टीचर, मतलब अच्छे टीचर थे। कोई टीचर में त्रुटि नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रुटि नहीं थी, बेंच डेस्क में त्रुटि नहीं थी। लेकिन बगल वाला प्राइवेट स्कूल है, वो बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल। मतलब जब मैं उस किनारे बाउंड्री पे गया तो बिल्कुल खचाखच आवाज आ रही थी। मैं जानबूझ के गया नहीं अंदर, लेकिन मुझे लगा कि इससे कम से कम 3 गुना बच्चे उधर है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, मतलब भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को मतलब ठूस ठूस के इसके प्राइवेट में करा गया है। तो ये मानसिकता जो है ना, ये सामाजिक मानसिकता है। एक तो पेरेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल को सीरियसली लेना चाहिए। जैसा बोला ना, अभिभावक अपना आते नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में अभिभावक नहीं आएगा तो बच्चों को निकाल देगा वो। तो अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावक नहीं जाएंगे, तब समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल क्या करता है। और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर यूनिफॉर्म के बिना जाएंगे तब क्या करेगा? घुसने नहीं देगा, बाहर खड़ा कर देगा, बाउंड्री के बाहर। और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा अपनी नोटबुक नहीं लेकर आएगा, होमवर्क नहीं करके आएगा, देखिए क्या होता है। तो ये पेरेंट्स को भी देखना है कि शिक्षा मुफ्त है। छात्र के साथ साथ अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि यह पूर्ण रूप से देखा गया है कि अभिभावक सरकारी विद्यालय में नाम लिखवा देते हैं, समय से ड्रेस और जूते चप्पल, नोटबुक से लेके बच्चों पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते हैं जितना ध्यान वे लोग प्राइवेट स्कूल में देते हैं। तो हमारे शिक्षा सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी ने अभिभावकों को भी बांध के रख दिया है कि आप अपनी जिम्मेदारी से आप वंचित नहीं हो सकते हैं। आपको शिक्षक और अभिभावक संवाद में जाना पड़ेगा और छात्रों की पूर्ण निगरानी करनी पड़ेगी। लाइट पिंडे के साथ सुजीत कुमार पांडे, सीवान।